कोनिचिवा भाई लोग। तो कैसे हो तुम लोग? तो भाई लोग आज हम प्लेनेट के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। पर उससे पहले अगर तुम लोगों ने प्लेनेट के कोई भी एपिसोड पहले नहीं देखा हो तो वो पहले देख लो। प्लेनेट के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। पहले उनको देख लो और फिर एपिसोड 6 को कंटिन्यू करना। और जिन्होंने देख लिया है एंजॉय। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लीच को देखते हैं। उसने अब एक क्रो मास्क लगा लिया है और उसे बहुत भूख लगा है। इसकी वजह से वो अपने थैली को चेक करता है और उस थैली से बस एक दाना ही निकलता है जिसको वो खा लेता है। अभी कोई लड़की उसका नाम पुकारती है और हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं हीना है। ये देख के लीच बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हीना लीच के पास आके बोलती है कि आखिरकार उसने लीच को ढूंढ ही लिया। तभी लीच बताता है कि वो जिसे ढूंढ रही है वो ये आदमी नहीं है, वो तो एक क्रो है। और ये बोल के लीच वहाँ से भागने लगता है। तभी हीना उसको पकड़ लेती है और लीच का मास्क उतार देती है। लीच अब हीना से पूछती है कि उसने लीच को ढूंढा कैसे। हीना बताती है कि उसने एक अंदाजा लगाया और उसका अंदाजा हमेशा सटीक होता है, इसलिए वो लीच को ढूंढ पाया। ये सुनकर लीच खुशी से हंसने लगता है। अभी एक और लड़की लीच को पुकारती है। ये लड़की और कोई नहीं नाना होती है। अब हम देखते हैं कि नाना, हीना और लीच ये तीनों बैठ के बातें करने लगते हैं। हीना लीच से सबसे पहले माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से लीच मुसीबत में पड़ गया और सोल्जर साहब लीच का पीछा कर रहे हैं। लीच बोलता है कि हीना को इसके लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए। तभी नाना भी हीना को बोलती है कि हीना को लीच की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि शायद लीच यही चाहता है कि सोल्जर्स हमेशा उसका पीछा करते रहे। अब नाना लीच को ये भी बताती है कि उनको पता चला है कि लीच ने अकेले ही उमुगो शहर में हंगामा मचा दिया था। उसने वहाँ पर एक लड़की को बचाने के लिए लेफ्टिनेंट जेल से भी लड़ाई की। ये सुनकर हीना को जलन होने लगती है पर लीच समझ नहीं पाता कि हीना को क्या हुआ। तभी नाना लीच को बोलती है, उस जासूस ने सारे मेन रोड ब्लॉक कर दिया है। उसकी वजह से हमें कितना परेशानी हुई तुम्हें पता है। वैसे हमें लगा ही था कि तुम मेन रोड से नहीं जाने वाले। अगर तुम्हें लेफ्टिनेंट जेल पकड़ लेते तो मासूम लोग लड़ाई में फंस जाएंगे। लीच देखता है कि हीना बहुत ही खुश है। अब लीच बोलता है, हाँ मैं हालत समझ सकता हूँ। तो क्या अब मैं कुछ खा सकता हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लगा है। ये बोल के वो नाना के पास जाने लगता है पर नाना उसको एक जोरदार मुक्का मारती है और बोलती है, अब तुम इस शॉप का हिस्सा नहीं हो तो तुम्हें खाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। तब लीच बोलता है उसके पास पैसे नहीं है। ये सुनकर नाना बोलती है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें मदद करना पड़ेगा। हीना के साथ जाओ और जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करके ले आओ। और ये बोल के वो हीना को कुछ इशारा करती है। अब ये दोनों लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगते हैं। हीना अब लीच को बोलती है, झूठे कहीं के, तुमने वादा किया था कि हम एक साथ खाना खाएंगे पर तुम मुझे पीछे छोड़कर चले आए। ये सुन के लीच बोलता है, हाँ वो बात ऐसी है कि। तभी हीना एक टिफिन बॉक्स निकालती है और बोलती है, ये एक वादा पूरा करने का तरीका है। ये बोल के वो दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं। हीना अब लीच को बोलती है, मैं काफी समय से अकेले सफर कर रही हूँ तो मुझे ठीक से खाना बनाना नहीं आता। ये बोल के वो उस टिफिन बॉक्स को खोलती है और इस टिफिन बॉक्स के अंदर काफी सारे सैंडविचेस होता है। अब लीच बोलता है, मुझे पहले के लिए माफ कर देना हीना, मैं तो बस। क्या ये एक डेट की तरह नहीं है? हीना वैसे तुमने होमी होगे के बारे में क्या सुना है? कुछ भी तो नहीं। वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें दोबारा देख रही हूँ और यही सबसे बड़ी बात है। वो सब बातें छोड़ो और आप कुछ खा लो। ये बोल के हीना उस टिफिन बॉक्स को लीच को देने लगता है और लीच जैसे ही वो खाना खाने ही जाता है पर तभी उनके पीछे से एक अजीब सा यान आ जाता है क्योंकि थोड़ा थोड़ा एरोप्लेन की तरह भी दिख रहा था। उस यान के अंदर एक लड़की थी जो कि उसको आसमान में उड़ाने की कोशिश कर रही थी। लीच ये देख के समझ आता है कि वो लड़की मुसीबत में पड़ने वाली है क्योंकि वो लड़की अपने यान को लेके जिस तरफ जा रही थी उस तरफ एक बहुत ही बड़ा खाई था और वो लड़की बिना देखे उस तरफ ही बढ़ रही थी। वो लड़की अपने यान को उड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी और जैसे ही वो खाई आ जाता है उसका यान उड़ भी जाता है। इसको देख के वो लड़की बहुत ही खुश होती है और थोड़ी देर उड़ने के बाद वो अचानक वो यान उड़ना बंद कर देता है और वो लड़की सीधा उस खाई में नीचे गिरने लगती है। और तब तक लीच वहाँ पर पहुँच चुका था इसलिए वो उस लड़की को खाई में गिरने से बचा लेता है। जब नाना सोचती है कि लीच और हीना दोनों मजे कर रहे होंगे। इस तरह हम देखते हैं कि हीना भी उधर पहुँच चुकी है और वो उस लड़की को बोलती है कि वो ठीक है कि नहीं। और वो लड़की लीच के ऊपर चढ़ जाती है। वो अब लीच से बोलती है, हे मिस्टर, तुम उड़ सकते हो क्या? एक सेकंड रुको, मुझे चेक करने दो। ये सुन के लीच बोलता है, देखो मैं उड़ नहीं सकता, मैं तो बस लंबी छलांग मार सकता हूँ। ओह अच्छा, ऐसा है क्या? खैर तुम मेरे साथ चलो। ये सुन के हीना उन दोनों को आवाज लगाती है।
तभी ये लड़की बोलती है कि उसका नाम है पेल्मो और वो हिना और लिट को उसकी जगह पर ले जाना चाहती है ताकि वो अपना सपना पूरा कर पाए। और उसे अंदाजा है कि उसका सपना इन दोनों की वजह से ही पूरा होगा, जिसकी वजह से पेल्मो हिना और लिट को अपने जगह पर ले जाने लगती है। अब पेल्मो लिट और हिना को अपने वर्कशॉप में ले आती है। उधर एक और यान होता है। अब पेल्मो लिट और हिना को बताती है, वो मेरा मॉडल नंबर 9 था। मेरा मेन मॉडल तो ये है, मैं इनको फ्लाइंग मशीन कहती हूँ। क्या तुम दोनों ने सोचा है कि एक चिड़िया की तरह आसमान में उड़ना कैसा होगा? आसमान में उड़ना ही मेरा सपना है। अगर मैं इसे ठीक से बना लूँ तो हम आसमान में उड़ पाएंगे। अगर एक बार ये पूरा हो जाए तो हम लोग पहाड़ और घाटियों के ऊपर से उड़ पाएंगे और वो नजारा देख पाएंगे जो चिड़िया देखते हैं। ये खोज बस मेरा ही सपना नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत का है। ये सुन के हिना बहुत ही खुश होती है क्योंकि सच में चिड़िया की तरह उड़ना और वही नजारा देखना ये किसी भी इंसान का एक सपना है। पर पेल्मो बताती है कि वो उसको बना नहीं पा रही और उसे समझ नहीं आ रहा कि इस फ्लाइंग मशीन के अंदर प्रॉब्लम क्या है। तभी लिट एक टेबल के पास जाता है और उस फ्लाइंग मशीन के प्लान को देखता है। अब लिट पेल्मो को बताता है, हे पेल्मो, एल्काइन में उड़ने पर रिसर्च करना तो सख्त मना है ना, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको सजा मिलता है, सजा है मौत, है ना। ये सुन के हिना कुछ भी समझ नहीं पाती। तो पेल्मो हिना को बताती है, ये मिस्टर सही कह रहे हैं, इधर उड़ने पर रिसर्च करना सख्त मना है। अगर कोई भी उड़ने पर रिसर्च करता है तो उसे तुरंत पकड़ लिया जाता है और उसको सजा मिलता है। मुझे पता नहीं है ऐसा क्यों, पर ये मेरा सपना है। मैं बचपन से ही आसमान में उड़ने की सपना देखती थी। हालांकि मुझे यहाँ के काफी लोगों ने रोका, पर मैं नहीं मानी क्योंकि यही मेरा सपना था। सपने हमारे जीवन के साथ आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, और अगर हम अपने सपनों को छोड़ दे तो हम मरे हुए ही अच्छे हैं। लिट ये सुन के बोलता है कि पेल्मो जो भी कह रहा है वो बिल्कुल सही है, और उसे याद आता है कि पेल्मो अपने फ्लाइंग मशीन को उड़ाने के लिए कितना ज्यादा कोशिश कर रही थी और वो उस प्लान में थोड़ा सा चेंजेस करता है। वो उस फ्लाइंग मशीन के शेप को थोड़ा सा चेंज कर देता है। पेल्मो के लिट का उस नए शेप को भी देख लेती है और वो समझ जाती है कि उसका फ्लाइंग मशीन उड़ क्यों नहीं पा रही थी। वो समझ जाते हैं कि उसके प्लान में ही थोड़ा सा गड़बड़ था और लिट ने उसके प्रॉब्लम को बिल्कुल ठीक कर दिया। अब पेल्मो लिट को बोलती है, समझा, तो ये सेफ होगी। हे मिस्टर, आखिर तुम हो कौन? लिट इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। अब पेल्मो बोलती है, ठीक है छोड़ो, ऐसा लग रहा है कि मेरा अनुमान बिल्कुल सही रहा, तुम दोनों के यहाँ पे लाने का है। पेल्मो इन दोनों को बाहर निकाल देती है और बोलती है कि वो अब अपने फ्लाइंग मशीन के काम को पूरा कर लेगी और तब तक ये दोनों बाहर अकेले में बात करें। ये बोल के वो अपने वर्कशॉप का दरवाजा लगा देती है और ये देख के लिट और हिना हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों बैठ के बातें करने लगते हैं। इधर लिट हिना से पूछती है कि उसने जो कुछ भी किया वो सही किया कि नहीं, और हिना बोलती है कि लिट ने बिल्कुल सही किया क्योंकि उसकी वजह से ही पेल्मो और भी ज्यादा जोशीला हो गई। शायद अब उसका सपना पूरा हो जाएगा। इसके लिए लिट हिना को शुक्रिया बोलता है, पर हिना इस बात से शर्मा जाती है और हिना को देख के लिट भी शर्मा जाता है। अब हिना लिट को बोलता है, सपने वो कितने अच्छे होते हैं ना। मेरी माँ के जाने के बाद मेरा सपना था लेजेंडरी एस को ढूंढना, और शायद मैंने वो कर लिया। ये सुन के लिट बोलता है, हिना, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जिसे तुम ढूंढ रही हो वो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, किसे ये बात पता। वैसे तुम भी तो काफी समय से सफर करते हो लिट, तो आखिर तुम्हारा सपना क्या है? मेरा सपना ये एक सीक्रेट है। हे, तुम ऐसा नहीं कर सकते लिट, तुम्हें मुझे अपना सपना बताना चाहिए। तो फिर ठीक है। ये बोल के लिट अपने मार्क्स को पहन लेता है और बोलता है, मेरा सपना है तुम्हारे पैंतीस देखना। तो ये बोल के लिट हिना के टांगों को पकड़ लेता है। हे लिट, ये भी कोई बात हो भला बातें बदलने का? अब लिट हिना के टांग को पकड़ के बोलता है, ये टांग अभी भी जिद्दी है। ऐसा मत करो लिट। तभी अचानक पेल्मो आ जाती है। मेरा काम पूरा हो गया। पेल्मो की आवाज सुन के ये दोनों घबरा जाते हैं और शांत से बैठ जाते हैं। क्या मैंने तुम लोगों को परेशान कर दिया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब पेल्मो अपने फ्लाइंग मशीन को बाहर निकालती है और लिट और हिना को शुक्रिया बोलती है। पेल्मो अपने फ्लाइंग मशीन को उड़ाने के लिए तैयार है। हिना पेल्मो को गुड लक बोलती है, पर तभी लिट कुछ महसूस करता है। वो देखते कि कुछ सोल्जर्स इसी तरफ आ रहे थे। सोल्जर्स को देख के पेल्मो बोलती है, ये तो होना ही था। मैं बहुत समय से उड़ने पर रिसर्च कर रही हूँ, तो उन्हें तो पता लगना ही था। ये सुनकर लिट अपना तलवार निकल लेता है। इधर हिना पेल्मो को जल्द से जल्द उस फ्लाइंग मशीन के अंदर बैठाने की कोशिश करती है ताकि उन सोल्जर्स के आने से पहले पेल्मो अपने टेस्ट पूरा कर पाए। पर लिट देखता कि वो सोल्जर्स काफी करीब पहुंच चुके हैं। ये देखकर लिट पेल्मो से माफी मांगता है और अपने तलवार से उस फ्लाइंग मशीन को एक ही झटके में तोड़ देता है, जिसको देख के पेल्मो और हिना दोनों ही दुखी हो जाते हैं। पर पेल्मो समझ चुकी है कि लिट ने ऐसा क्यों किया। तभी वो सोल्जर्स भी उधर पहुंच जाते हैं। उनमें से एक ऑफिसर पेल्मो से बोलती है
कि उनको पता चला कि पेल्मो उड़ने पर रिसर्च कर रही है। अभी पेल्मो इन ऑफिसर्स को बताती है। क्या सच में इसका कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको देख के लग रहा है कि वो पार्ट हवा में उड़ सकता है? मैं तो इधर अपने विंड मिल को ठीक कर रही थी। और जब आर्मी ऑफिसर्स वो टूटे हुए फ्लाइंग मशीन को देखते हैं, उनको पेल्मो की बात का यकीन हो जाता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब शाम हो चुका है। इधर लीड पेल्मो से माफी मांगता है कि उसने उसका फ्लाइंग मशीन अपने तलवार से तोड़ दिया, पर पेल्मो जानती है कि लीड ने बस उसको बचाने के लिए ऐसा किया, इसलिए वो लीड को माफी मांगने से मना करती है। इधर पेल्मो ये भी बताती है उसे उम्मीद था कि ये टेस्ट कामयाब होगा, पर अगर उसका टेस्ट कामयाब भी हो जाता तो वो सोल्जर्स उसको पकड़ के ले जाते। अभी हिना पेल्मो को हिम्मत देके बोलती है कि उसको एक और फ्लाइंग मशीन बनानी चाहिए और वो जैसे भी हो पेल्मो की मदद करेगी। इधर लीड ये भी बताता है वो सोल्जर सब पेल्मो को परेशान नहीं करेंगे। अब फिर से हिना पेल्मो को बताती है कि उसको तब तक कोशिश करना होगा जब तक पेल्मो का सपना पूरा ना हो जाए। पेल्मो इन दोनों को शुक्रिया बोलती है। वो ये भी बोलती है कि अब उसको इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये उसके सपने का अंत है। और ये बोल के वो अपने हाथ के काउंट को दिखाती है और उसका काउंट 1 से 0 हो जाता है, यानी कि वो अब एप्स में जाने वाली है। उसके नीचे एप्स का पोर्टल खुल जाता है और उस पोर्टल से काफी सारे हाथ बाहर निकल के पेल्मो को पकड़ लेता है। इधर पेल्मो इन दोनों को बोलती है, क्या बात है, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा घटिया है। मेरे काउंट इस बात पर टिकी थी कि मैं अपने सपने को कितना ज्यादा महसूस कर पाती हूँ। जब मुझे एक काउंट के साथ आने का काम बताया गया तब मैंने 10 से शुरुआत किया। अब जब मैं अपने टेस्ट में फेल हो जाती थी मेरा काउंट कम होता जाता था और यही मेरा आखिरी मौका था। वैसे मेरा अनुमान है कि मैं इस बार पक्का कामयाब हो जाती, पर खैर ऐसा नहीं हुआ। मेरा अनुमान सटीक होता है, पर कोई बात नहीं, अब मैं ठीक हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरा फ्लाइंग मशीन शेप के बदलाव की वजह से उड़ने वाला था। हिना और लीड ये सब देख रहे थे। लीड जानता है कि अब इसको रोका नहीं जा सकता, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाता। और हिना ये देख के बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसको पेल्मो को देख के तब का समय याद आता है जब उसकी माँ भी आस में चली गई थी, इसलिए वो किसी भी कीमत पर पेल्मो को बचाना चाहती है, जिसकी वजह से वो बिना सोचे समझे पेल्मो को बचाने जाती है। पर एक काला हाथ हिना के ऊपर हमला करता है, जिससे हिना दूर जाके गिरती है और फिर से वो काला हाथ हिना के ऊपर हमला करने आता है और इस बार लीड हिना के सामने आ जाता है उसको बचाने के लिए और उस काला हाथ से टच करता है। अचानक उसके पूरे शरीर में करंट दौड़ने लगता है और उसे एक जोरदार शॉक लगता है और इस शॉक की वजह से लीड कुछ विजन्स देखता है। इधर हिना फिर से पेल्मो को बचाने जाती है और लीड उसको पकड़ लेता है। पेल्मो हिना को बोलती है, हिना चिंता मत करो, अब उसमें जाने का ये मतलब नहीं है कि मैं मारी जाऊंगी। हो सकता है कि मैं एक नई दुनिया में चली जाऊं और हो सकता है कि उस दुनिया में मैं अपना सपना पूरा कर पाऊं। और हिना मुझे लगता है कि हम लोग फिर से मिलेंगे और तुम लोगों को तो पता ही है कि मेरा अनुमान कितना सही होता है, इसलिए मेरे जाने के बाद प्लीज रोना मत। वादा करो हिना कि मेरे जाने के बाद तो तुम नहीं रोओगी। ये सुन के हिना पेल्मो को वादा करती है कि वो अब नहीं रोएगी और पेल्मो उनको अलविदा बोल के अर्थ की दुनिया में चली जाती हैं। इधर लीड और हिना दोनों ही दुखी है क्योंकि पेल्मो अर्थ में चली गई है और हिना पेल्मो के लिए रोती नहीं है क्योंकि उसने पेल्मो से वादा किया था कि वो पेल्मो के जाने के बाद नहीं रोएगी। तभी अचानक लीड घुटनों के बल बैठ जाता है और वो जोर जोर से हाँफने लगता है। हिना कुछ भी समझ नहीं पाती कि लीड ऐसा क्यों कर रहा है और तभी हिना लीड के आँख को देखता है। लीड के आई बॉल में भी कुछ काउंट था और उसके आई बॉल के ऊपर काउंट था 001, जिसको देख के हिना बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और एपिसोड 6 की कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो यही था प्लेंडर एपिसोड 6 की पूरी कहानी। अब अगर ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के साथ घंटे को भी ऑल पे सेट कर देना। तो फाइनली आज की इस वीडियो को यही पेंट करते हैं। आरा आरा सायोनारा।